बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मवाद से मुतालिक हमारी बात चल रही थी कि किस जगह किस तरह का मवाद होना चाहिए। तो उसके बारे में इंशाल्लाह आज हमारी मवाद से मुतालिक फाइनल क्लास होगी। मवाद से मुतालिक ये बात जहन में रखिए, कुछ चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दुरूस में मुकम्मल पढ़ ली हैं तफसीलन। अब मैं आज मुख्तसरन उन्हीं चीज़ों को दोबारा दोहरा देता हूँ, अगर कोई बात रह गई थी तो वो दोबारा आ जाएगी। सबसे पहले बात होती है कि आपने खुतबा मुनफरिद रखना है। ये मैंने पहले भी बात की है कि आपका खुतबा मुनफरिद हो। उसके बाद होता है कि जब खुतबे से आदमी फारिग होता है तो उसने अशार पढ़ने होते हैं। तो अशार के बारे में भी मैं बता चुका हूं कि वो जदीद हो, नए अशार आप लेकर आए जो बहुत ज्यादा लोगों की जुबानों पर इस्तेमाल हो चुके हैं, लोगों को आते हैं। कोशिश करें वो अशार ना हो, बल्कि जदीद से जदीद अशार लेकर आए। ये एक ऐसी चीज है जो लोगों की तवज्जो को खींचती है। सिर्फ अवाम ही नहीं बल्कि खवास की तवज्जो को भी ये चीज़ अपनी तरफ खींचती है कि अगर आप अशार जो हैं वो जदीद लेकर आए। उसके बाद होता है कि आप इफ्तिताही अल्फाज से मुराद वही अल्फाज तखातुब, कि आप किन अल्फाज के साथ लोगों को मुखातब करेंगे। उनमें से कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो मैं आप हजरात को ग्रुप के अंदर या तो भेज दूंगा, या अभी अगर आप हजरात लिख सकते हैं तो। एक तो है ना कि सामीन मोहतरम, हाजरीन मजलिस, ये इस तरह के अल्फाज, ये हैं रिवायती अल्फाज। आप गैर रिवायती अल्फाज लेकर आए, जैसे आप अगर लिखते रहें साथ। तो एक है लफ्ज अगर आप मदरसे के अंदर तलबा में बयान कर रहे हैं तो आप इन इस तरह तलबा को मुखातब करेंगे कि जामे हाजा के नो शगुफ्ता फूलो, एक ये लफ्ज है। इसी तरह आप दूसरा लफ्ज ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरे होनहार हम नशीनों, ये लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तीसरा, मिल्लत इस्लामिया के मुकद्दस शहजादों। अब इसी तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाले परवानों, ये लफ्ज भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मेरे पाक बाज और इफ़्फ़त माब भाइयों, अगर खवातीन आपकी सामईन में से हैं तो उनके लिए भी मेरी पाक बाज और इफ़्फ़त माब बहनों। इसी तरह मिल्लत इस्लामिया के मुकद्दस शहजादों। इसी तरह एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मेरे पाक तीनत और पाक बाज नौजवानों। इसी तरह मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों। ये अल्फाज ऐसे हैं कि जो आम तौर पे इस्तेमाल कम होते हैं। तो आपने अपने अल्फाज तखातुब पहले से लिख लेने हैं। गुफ्तगू के दौरान आप कोशिश करें उन अल्फाज तखातुब को दरमियान में लेकर जरूर आए। यानी मिसाल के तौर पर हमने अपनी तकरीर को चार हिस्सों में तकसीम किया है। ये दरमियान में हम अल्फाज हमने बोलने हैं लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए। तो उसके लिए हम ये अल्फाज तखातुब इस तरह के लेकर आएंगे कि जो गैर रस्मी हो। ये भी चीज ऐसी होती है कि जो मजमे को अपनी तरफ खींचती है। और कामयाब खतीब, जैसे कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, वो होता है जो पूरे बयान में मजमे को अपने साथ जोड़कर रखे। ऐसा खतीब के जो बयान के दौरान मजमा जिसकी तरफ मुतवज्जे नहीं है। मुतवज्जे होने का मतलब यह है कि मजमा इस इंतजार में हो कि अच्छा हजरत ये जो बात कर रहे हैं इसके बाद कौन सी बात होगी, अच्छा इसके बाद और कौन सी बात होगी। ये है मजमे को अपनी तरफ मुतवज्जे रखना, कि उन वो सब आप ही की तरफ खिंचे हुए बैठे रहें। ये है असल चीज। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि आपने मौजू से मुतालिक आयात और अकवाल मुफस्सिरीन ये लेकर आने। इसी तरह अहादीस और आसार सहाबा और अकवाल ताबईन, ये अगर आपको कहीं से मिल जाए तो इनको भी, अकवाल ताबईन पर आजकल किताबें आई हुई हैं, वो आप उससे ले सकते हैं। इसी तरह मुस्तनद वाकयात और हिकायात, ये चीज लेकर आए। बामाना लताइफ और चुटकले,
ये बामाना लताइफ और चुटकले का मतलब होता है कि आपने लोगों में महसूस किया कि भाई वो सुस्त हो गए, तो अब आप उनमें चुस्ती लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कोई ना कोई मुनासिब लतीफा सुना सकते हैं। इसी तरह कोई ऐसा चुटकुला भी बोल सकते हैं, कोई ऐसा जुमला भी कह सकते हैं कि जिससे मजमा थोड़ा सा मुस्कुरा जाए और उनकी जो एक सुस्ती वाली कैफियत है वो खत्म हो जाए। और इसी तरह मेयारी अशार, दरमियान में आपने जो तकरीर के अशार लेकर आने वो मेयारी होने चाहिए। इसी तरह किसी का कौल जिक्र करना है कि फलां का मकूला है, जैसे आप इमाम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कोई कौल जिक्र कर सकते हैं, या और हमारे दौर के जो ऐसे दानश्वर गुजरे हैं जिनके मकूलों को लोग बड़ा अहमियत से लेते हैं, जैसे इशफाक अहमद इशफाक साहब हैं, या वासिफ अली वासिफ साहब हैं, और भी इस तरह के हजरात हैं कि जिनके आप कुछ ना कुछ कौल यहाँ जिक्र कर सकते हैं और लोग इसको अच्छे अंदाज से लेते हैं। इसी तरह अछूते निकात और जानदार, अछूते निकात का मतलब यह है कि आपने आयत पढ़ी, हदीस पढ़ी, उससे जो निकात निकल सकते हैं, नुक्ते उससे जो आप निकाल के लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, वो कीजिएगा लाजमी। इस चीज का हमने ख्याल करना है कि हमने निकात लाजमी दरमियान में पेश करने हैं। और जानदार मालूमात, यानी अगर आप कहीं की भी रिपोर्ट जिक्र कर रहे हैं, कहीं की भी रिपोर्ट आप जिक्र करते हैं, तो उसके लिए वो अथेंटिक होनी चाहिए, सुनी सुनाई नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसा हो, हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया वो फरमाया करते थे कि आप इस अंदाज से बात करें, या किसी से मुतालिक आप जो दावा कर रहे हैं वो इतना कवि हो कि अगर आपको किसी जगह अदालत में कहा जाए कि आप अपने इस दावे को पेश करें, तो आप अपने दावे को पेश करने के आपके पास सबूत हो, बगैर सबूत के बगैर दलील के कोई इतनी बड़ी बात ना करे। और इसी तरह जाती मुशाहिदात और तासुरात, ये बड़ी कीमती चीज है। जाती मुशाहिदात मसलन आप ये जिक्र करें कि भाई मैंने फलां इलाके में गया तो मैंने वहां ये चीज देखी, या मेरे फलां दोस्त फलां जगह पर गए तो उन्होंने इसके बारे में ये कहा, या आप खुद उस चीज से मुतालिक तासुरात कायम करते हैं। मसलन आप कहें कि यार मैं एक जगह गया था, वहां के लोगों में मैंने ये देखा कि वो उलमा का एहतराम बहुत करते हैं, और इसी एहतराम की बदौलत मैंने देखा कि उन लोगों में दीनदारी है। और मैं फलां जगह पर गया, वहां मैंने देखा कि वो मौलवियों को हकारत की नजर से देखते हैं, इसलिए मस्जिदों के अंदर उनके कोई नमाजी नजर नहीं आते थे। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो उलमा के करीब आएगा वो नेकी के करीब आएगा, वो दीन के करीब आएगा, वो अल्लाह के करीब आएगा, अल्लाह के रसूल के करीब आएगा, सहाबा के वो करीब आएगा। और जो उलमा से पीछे हटता चला जाएगा, तो वो इन खूबियों से भी अपने आप को महरूम करता चला जाएगा। इसी तरह आखिर में नतीजा खेज और खूबसूरत इख्तिताम, यानी आपकी गुफ्तगू का इख्तिताम जो है वो शानदार और बेहतरीन होना चाहिए। आपकी गुफ्तगू ऐसी जगह पर खत्म होनी चाहिए कि बाद में लोग कहें कि यार अगर मौलाना साहब कुछ और बात भी करते तो क्या ही अच्छा होता। ये अंदाज होना चाहिए। इसी तरह वो आपका इख्तिताम जो है वो किसी नतीजे पर मबनी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने दरमियान से बात छोड़ी, अब मजमे को पता ही नहीं कि मौलाना साहब क्या कहना चाह रहे थे। ऐसा नहीं, बल्कि आपने ये करना है कि अगर आप कोई वाकया सुना रहे थे तो उस वाकया से हासिल होने वाला सबक, या आप किसी के कौल पर अपना इख्तिताम करें, किसी वाकये पर या किसी के कौल पर या किसी शेर पर आप अपना बयान जो है वो खत्म करें। उसका ये फायदा होगा कि लोगों को पता होगा कि भाई कहना क्या चाहते थे। तो हमारा इख्तितामिया खूबसूरत होना चाहिए, इस चीज का हमने ख्याल करना है। इसी तरह अब अगर आपने, जब ये तो थी वो सारी चीजें कि जो आपने तकरीर के दौरान आपको जरूरत पड़ती है, यानी क्या क्या चीज मवाद में होनी चाहिए। अब यह है कि
बड़ा अहम सबक है अभी जो मैं आपको बताने लगा हूं, कि सबसे पहले तकरीर के हमने 3 हिस्से करने हैं। पहला हिस्सा जिसको कहा जाता है इब्तदाइया, दूसरा वुस्तानिया, और तीसरा हिस्सा वो इख्तितामिया होता है। तो ये जो इब्तदाइया है, इब्तदाइया, इसके लिए चंद चीजें जरूरी हैं जो आप हजरात देख रहे हैं। सबसे पहली बात वही जो मैंने आपको जिक्र की कि खुतबा हो और वो मुनफरिद हो और पुरशुको हो। पुरशुको होने का मतलब कि जो लोगों की तवज्जो को खींचने वाला हो, सुनने में भी अच्छा लगता हो। उसके बाद आयात हैं, और आयात की आयात उसके बाद तिलावत है। तिलावत के अंदर आयात की भी तिलावत है और अहादीस की भी तिलावत है। और याद रखें, जो भी हदीस हमने तिलावत करनी होगी उसके एराब पहले से हम अच्छी तरह देख कर जाएं। ऐसा ना हो कि हम वहां जो आयत तिलावत करें तो उसके एराबी एतबार से इतनी गलतियां हों कि लोग हमारे वहीं से इल्मी सतह का अंदाजा लगा लें, और जो अहले इल्म है वो उसी वक्त ही हमें अपनी नजरों से गिरा दें। तो ऐसा नहीं करना। जहां जो भी हदीस आपने पढ़नी है उसका आपको एराब अच्छी तरह पता हो कि यहाँ मैंने जबर पढ़नी है, फतह पढ़ना है, कसरा पढ़ना है, क्या किस अंदाज से मैंने इस लफ्ज को अदा करना है। और उसके बाद अशार हो और अल्फाज तखातुब, जो मैंने पहले आपसे बातें की तकरीबन वही बातें आ रही है, यानी वो गैर रस्मी हो, गैर रिवायती हो। जैसे ये आप हजरात के स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, ये तो थे रिवायती अल्फाज। और गैर रिवायती, अरबाब इल्म दानिश, साकिनान शहर, आंखों में कुछ करने का जज्बा रखने वाले, अज़म रखने वाले गजूर नौजवान साथियों वगैरह। उसके बाद होता है तमहीद, पांचवी चीज, कि आपने बात को शुरू किस तरह करना है, आप कहना क्या चाहते हैं। तो आपकी तमहीद ये पहला तासुर होता है सामईन के लिए। और तमहीद का मतलब कि आपने इसके बाद जो गुफ्तगू करनी है उसके लिए आपने यहां जमीन हमवार करनी है। यानी आप जो लोगों को समझाना चाहते हैं उससे पहले आप एक ऐसी बात करें कि लोग मुतवज्जे हो जाएं, और जो आपकी मकसूदी बात है जब वो आप पेश करने लगें तो लोग मुकम्मल तौर पर बात को समझने के काबिल हो चुके हों। ये मतलब है तमहीद का। और वो अदबी भी हो सकती है, मंतकी भी हो सकती है। यानी आप कहें कि देखो दुनिया के अंदर अगर ये होगा तो फिर ये होगा, जब ये होगा तो लाजमी बात है फिर उसका नतीजा ये है। अगर बुराई फैलेगी तो माशरे के अंदर हालात बिगड़ेंगे, माशरा उस उस पर उसके लाजमी असरात होंगे। जब उस पर असरात होंगे तो हमारे अंदर नेकी का जज्बा कम हो जाएगा, हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां जन्म लेंगी। और अदबी एतबार से भी आप कोई ना कोई अंदाज अपना सकते हैं। तमहीद का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर मैंने जिक्र किया कि मैं मसलन उलमा की फजीलत पर बात करना चाह रहा हूं। तो अब मैं यूं कहूंगा कि देखो अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजा अपनी इबादत के लिए। और सबसे पहले इंसान की तरफ जो अल्लाह के अहकाम मुतवज्जे होते हैं वो 5 हैं। बुनियल इस्लाम अला खमसे। अब इन 5 अरकान जो इस्लाम के इंसान की तरफ मुतवज्जे होते हैं, अब मुतवज्जे होने वाले ये जो 5 अरकान हैं इनके बारे में तफसीली इल्म हमें कैसे होगा। अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया, अब नमाज पढ़नी कैसे है, कौन सी नमाज की कितनी रकात हैं, किस अंदाज से नमाज पढ़नी है। नमाज में अगर हमसे कोई ऐसा काम, कौन सा ऐसा काम हो जाए जिससे नमाज टूट जाती है, कौन सा ऐसा काम हो जाए जिससे नमाज पर फर्क नहीं पड़ता, नमाज के लिए क्या शराइत है। तो अब आप कहें कि ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इल्म के हासिल करने से। और इल्म मिलता है उलमा से, और उलमा से इल्म तब मिलता है जब उलमा की दिल में अजमत होगी, जब उलमा की मोहब्बत दिल में होगी, तब हम उनसे कुछ ना कुछ हासिल कर सकेंगे। क्यों कि ये दीन इस्लाम हासिल ही उसको होता है, अमल करने की तौफीक मिलती ही उसी को है दीन के अहकामात पर, जिसने उसको अदब के साथ हासिल किया हो, अजमत के साथ हासिल किया हो। और जितना अजीम इल्म होता है, जिससे हासिल किया जा रहा होता है, वो भी उसी इल्म की वजह से अजीम बन चुका होता है। तो इस अंदाज से आप तमहीद बांधेंगे और लोगों को उलमा की फजीलत की तरफ लेकर आएंगे। उसके बाद दूसरी चीज है तकरीर का बुस्तानिया। तो इसके अंदर वही तकरीबन अब 7 चीजें आ जाएंगी तकरीर के बुस्तानिये में। यानी ये आपको वो तरीका बता रहा हूं कि अगर आपने कहीं तकरीर खुद से तैयार करनी है
तो उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए, इब्तिदा में क्या होता है, दरमियान में क्या होता है और इख्तिताम में क्या, ये वो मैं आपको बता रहा हूं। दरमियान में आपने कुरान पाक की आयात की तशरीह, उसकी मुनासिब आयात को पेश करना, यानी ऐसी आयात जो जो पहली आयत आपने पेश की है उसी की वजाहत के लिए हो। और दूसरा यह है कि आपने सुनाते तकरार, तकरार मुफीदा, ये सुनाते मंजर कशी के साथ आयात को, आयात की तफसीर जिक्र करनी है। सुनाते तकरार का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर आप कहें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू बकर ने इल्म हासिल किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर ने इल्म हासिल किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उस्मान ने इल्म हासिल किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली ने इल्म हासिल किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब यूं आप नाम गिनवाते जाएं। ये है सुन्नत तकरार। ये यूं कह लें कि जब हजरत अबू बकर में इल्म आया तो आप सिद्दीक अकबर बन गए, हजरत उमर में इल्म आया तो आप फारूक आजम बन गए, हजरत उस्मान में इल्म आया तो आप जुन्नुरैन बन गए, हजरत अलीजुल मुर्तजा में इल्म आया तो आप हैदर कर्रार बन गए, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु में इल्म आया, आप सियासत के इमाम बन गए, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद में इल्म आया, आप फकीहुल उम्मत बन गए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास में इल्म आया तो आप मुफस्सिर कुरान बन गए। इसी तरह ये है सुनात तकरार कि आप नाम लेते जाएं और वो बात जिक्र करते जाएं, ये है सुनात तकरार। यह सुनात मंजर कशी, मंजर कशी का मतलब यह है कि जब आप गुफ्तगू कर रहे हो तो आप अगर कोई वाकया जिक्र कर रहे हैं तो उसकी पूरी मंजर कशी इस अंदाज से करें कि सामने वाले अपने आप को गोया के उसी जगह समझे। मिसाल के तौर पर आप कहना चाह रहे हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मोजजा था कि आप मदीना में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और उधर आपने एक लश्कर भेजा हुआ है कई सौ मील दूर, जिसके कमांडर हजरत सारिया वो है, और आप यहाँ खुतबे का, जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके सामने वो सारा मंजर ले आता है। हजरत सारिया रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी पूरी जमात के साथ खड़े हैं और इस अंदाज से खड़े हैं कि आपके बैक साइड पे पहाड़ है, सामने दुश्मन है, दाई जानिब भी दुश्मन है, बाई जानिब भी दुश्मन है, आपके बैक साइड पर पहाड़ है। आपने ये समझा कि हम महफूज जगह पर हैं, चूंकि हमारी ओट में पहाड़ है, हम इस साइड से अपने आप को सेफ समझेंगे, महफूज समझेंगे। लेकिन दुश्मन की चाल थी कि वो उस पहाड़ी की तरफ से भी हमला आवर होने लगा था। अब अल्लाह ने इन सहाबा की मदद करनी थी, अब अल्लाह ने उन सहाबा को उन दुश्मन की चाल से बचाना था। अब आप ये इस अंदाज से, ये मैं एक आपको फौरी तौर पे जो मेरे जहन में मिसाल आ रही है वो आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, वो पहले से तैयारी करके आपके सामने नहीं। तो आपने मंजर कशी इस अंदाज से करनी है कि गोया कि आप पूरे मजमे को उस जगह पर ले गए हैं। और मंजर कशी में आप देखें मौलाना तारक जमील साहिब दामत बरकातहुम बहुत कमाल करते हैं। मंजर कशी ऐसे शानदार अंदाज से बताते हैं ना, जैसे वो जन्नत का जब तस्करा करते हैं तो यूं लगता है कि हजरत बिल्कुल अंदर जाके तफसीली मुआयना करके आए हैं और वो हमें एक एक चीज बता रहे हैं। इसी तरह जब वो जहन्नम का वो करते हैं तो यूं लगता है भी अल्लाह पाक ने इनको दिखाई है। और वो एक दफा मौलाना तार जमील साहब का मैंने बयान सुना भी था, वो फरमा रहे थे कि मैंने ख्वाब में जहन्नम का मंजर सारा देखा है, अल्लाह पाक ने मुझे दिखाया है सारा जहन्नम का मंजर। तो वो इस अंदाज से मंजर कशी करते हैं कि इंसान समझता है कि यार वाकईतन गोया कि हम वहीं पहुंचे हुए। और आप ये देखें, ये जो शिया लोगों के जो जाकिर हैं, अब ये तो जो जाकिर हैं उनके तो उन बड़े अपने उलमा भी उनको अच्छा नहीं समझते, वो कहते हैं ये कारोबारी लोग होते हैं। अब वो जाकिर क्या करते हैं, जो लोगों को वो रुला रहे होते हैं ना, वो एक मंजर कशी कर रहे होते हैं कि हजरत हुसैन यहाँ खड़े हैं और आपके साहबजादा यूं साथ खड़े हैं, इधर से तीर आया, दुश्मन यहाँ है और तीर इधर से आकर लगा, यहाँ तीर लगा और यूं नीचे गिरे और उन्होंने यूं अपने हाथ की टेक लगाई और इस तरीके से अपनी बहन को संभाला, अपने भाई को संभाला, यूं बैठे। यानी मंजर कशी ऐसे कमाल तरीके से वो पेश करते हैं कि पूरा मजमा
उनकी बातों में आके धाड़े मार मार के रोने लग जाता है। तो आपने भी दरमियान में अगर अपनी तकरीर को जानदार बनाना है तो उसके लिए बेहतरीन आपको मंजर कशी करना आनी चाहिए, और ये आती है प्रैक्टिस से। आप बार बार कोशिश करें, और ये आप उस वक्त आप में बात आएगी कि जब आप लोगों को इस तरह के वाकयात सुनाएं, तो और कोशिश ये करें वाकयात सुनाते हुए कि गोया कि आप अपनी आंखों से देख देख के बात सुना रहे हैं, या आपने पहले से सारा मंजर देखा था, अब वो आप सामीन को बता रहे हैं। ये अंदाज होना चाहिए। तो जब ये आदमी अंदाज अपनाता है, उस वक्त ये मंजर कशी का बेहतरीन तरीका बन जाता है, और मंजर कशी बहुत अच्छे अंदाज से हो जाती है। तो हमने एक तो ये काम करना है। उसके बाद आपने अहादीस लेकर आनी है, लेकिन राब्ते की कड़ी जरूर होनी चाहिए, यानी ऐसे दरमियान में अल्फाज हों कि जो राब्ते की कड़ी का काम दे सके। मिसाल के तौर पर आपने कहा, हदीस की तफसीर आपने जिक्र की, तो उसके दरमियान आप कहें कि देखो, प्यारे आका का फरमान भी इसी से मुतालिक यूं आता है, सहाबा इकराम का अमल भी यही हमें बताता है, और सहाबा के मानने वाले ताबईन तबा ताबईन जो है, सहाबा को देखने वाले, सहाबा के शागिर्द, उनके भी वाकयात इसी तरह के मिलते हैं। तो आपने अहादीस पेश करनी है, और अहादीस के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने हवाला जरूर जिक्र करना है, और कोशिश करें कि जहां भी जब भी हदीस जिक्र करें तो हदीस की कम अज कम जो हदीस की किताब है, यानी बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, वो लाजमी जिक्र करें। और अगर आप उसके साथ हदीस का हवाला भी अपने हर बयान में जिक्र करेंगे तो ये तो और ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा और बेहतरीन गुफ्तगू हो जाएगी। तो कोशिश करने से इंशाल्लाह, आदत बनाने से और अपने आप को इस बात का पाबंद करने से ये चीज हम अपने आप में ला सकते हैं। उसके बाद है कि मौजू की तशरीह बजरिए अहादीस, फिर मौजू की तशरीह बजरिए मुस्तनद तारीखी वाकयात। तारीखी वाकयात के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो हकीकत के खिलाफ होती है। तो तारीखी किताबों में कोई ऐसा वाकया जिसमें आपका भी दिल उसको तस्लीम ना कर रहा हो, तो ऐसी बात को आप मजमे में शेयर मत करें, मजमे में बयान ना करें। इसी तरह आप मौजू की तशरीआत में तशरी में आप अशार भी लेकर आए। अशार में आप कुलियात इकबाल या अकबर आबादी रहमहुल्लाह, यानी ऐसे शुआरा का तस्करा करें, या ऐसे शुआरा के अशार लेकर आए कि जिनको लोग अच्छा समझते हैं, और वो शुआरा जो संजीदा किस्म के थे। ऐसे शुआरा जो जिनकी जिंदगी से मुताल्लिका लोगों को बहुत सारे इश्कालात हैं, उनके अशार लेकर ना आए। और फिर छठी चीज होती है मौजू की तशरी बजरिया असरी तत्वीक, कि मसलन आपने सीरत बयान की है, तो अब आप उसको हालात हाजरा पर भी मुंतबिक करें। और आखिर में है मौजू की तशरीह बजरिया लिबरलिज्म के एतराजात। इसका मतलब है कि आप दरमियान में अगर ऐसी जगह आप बयान करें, मिसाल के तौर पर आप स्कूल कॉलेज में बात कर रहे हैं, वहां आपको पता है कि आजकल लिबरल तो हर जगह ही है, और स्कूल और यूनिवर्सिटियों में लिबरल से काम बढ़कर अब ये हो चुका है कि वहां दहरिये पैदा होने शुरू हो गए हैं हमारी यूनिवर्सिटी और हमारे कॉलेजेस में। और मैं ये अपने सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मेरे अपने बहुत सारे रिलेटिव ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटियों में होते हैं, और वो मुझे आकर बताते हैं और वो मुझसे सवालात करते हैं। तो आपने गुफ्तगू के दौरान इस चीज का ख्याल करना है कि एक ऐसी बात कि जिसको लोग अकल के खिलाफ समझते हैं, तो आप अकली दलाइल के जरिए लोगों को कायल करें। आप देखें जितने भी ऐसे खुतबा है ना, कि जो इस तरह के एतराजात का जवाब अकली एतबार से देते हैं, तो लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। तो आपने अकली एतराजात और इस्लाम से मुतालिका जो सेकुलर लोगों के इश्कालात हैं, उनको भी आपने अच्छे और आसान अंदाज से हल करना है, उसका जवाब आपने देना है। उसके बाद आखिरी चीज होती है इख्तितामिया। इख्तितामिया के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि वो नतीजा खेज होना चाहिए, सबक आमोज होना चाहिए। उस खुलासा जो आपने जिक्र करना है, आखिर में नतीजा जो जिक्र करना है, वो बेहतरीन होना चाहिए। अब वो चाहे किसी शेर की तशरीह के जरिए हो, या किसी हिकायत के जरिए हो, या कोई
इल्मी और फिक्री नुक्ता जिक्र करते हुए उसमें आप उसके जरिए आप इख्तिताम करें। इस चीज का आपने ख्याल करना होगा। ये मैंने एक मुख्तसर सा ये खुद से मुरतब किया था। एक दफा आप देख लें कि आप अगर खुद तकरीर वो कर रहे हैं, आपने मुरतब करनी है यानी तकरीर लिखनी है, तो लिखने का ये अंदाज होगा कि सबसे पहले हम तकरीर का मौजू, मिसाल के तौर पर नमाज की अहमियत है, तो आप सबसे पहले लोगों को नमाज वो अल्फाज तखातुब अशार वो लेकर आएंगे। और उसके बाद आप जब बात शुरू करेंगे तो नमाज का लुग़वी माना, इस्तिलाही माना, ये हर जगह जरूरी नहीं होता, लेकिन बास जगह जरूरी होता है। बिलखुसूस अहले इल्म की मजलिस हो तो वहां इस चीज का तज़किरा करना अच्छा होता है। उसके बाद है नमाज की फजीलत और अहमियत। इससे मुतालिक आप बात करें कुरान की रोशनी में, नमाज की फजीलत और अहमियत अहादीस की रोशनी में। अच्छा, जो नमाज कायम करने वाले हैं, किस तरह नमाज पढ़नी चाहिए, खुशू खुजू किसे कहते हैं, उसकी आप कुरान से मिसालें दें कि अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, अल्लाह मोमिनीन की सिफात जिक्र करते हैं कि मोमिन तो वो हैं जो नमाज इस अंदाज से कायम करते हैं कि वो नमाज में अल्लाह से डर रहे होते हैं। इसी तरह अहदीस की रोशनी में आप बात करेंगे। और फिर उम्मत मुस्लिमा की हालत, ये छोटे हाथ से आता है, हमारे ये कंपोजर की गलती है। उम्मत मुस्लिमा की हालत ये आप जिक्र करेंगे कि भाई अहादीस में तो इतने फजाइल भी हैं, और कुरान और हदीस जिस अंदाज से हमें नमाज पढ़ने का तरीका बताता है, क्या हम उसी अंदाज से नमाज पढ़ते हैं? क्या हमारा अंदाज वही होता है? अब यहां आप असरे हाजिर पर इसको मुंतबिक करें। उसके बाद जो लोग नमाज को छोड़ते हैं, कुरान उनके बारे में क्या कहता है? जो लोग नमाज छोड़ते हैं, अहादीस में उनके बारे में क्या वाइदात आई है, और हमारे अपने अइम्मा और उलमा और बड़े मुजतहिदीन के ऐसे आदमी के बारे में क्या अकवाल है, ये आप जिक्र करें। और आखिर में आप खुलासा जिक्र कर दें। तो इस चीज का आपने ख्याल करना है। और ये बात जो हमने सबसे पहले आपके सामने लिखी, आखिर में आप देख रहे हैं कि गुफ्तगू के दौरान तसलसल होना चाहिए। बिला वजह बहुत ज्यादा रुकना ये मायूब बना देता है, और बिल्कुल ही ना रुकना ये भी मायूब है। वक्फ और वसल अच्छे और शानदार अंदाज से होना चाहिए। तो अगर आप खुद से तकरीर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए ये चीजें हैं। अब मैं आप हजरात को मुख्तसरन कुछ किताबें बता देता हूं कि जिन किताबों से आप जब मवाद तैयार करेंगे तो उन किताबों से आप मुआवनत हासिल कर सकते हैं। उनमें से एक है, यानी सबसे पहले आपने कुरान की तफसीर ली है, तो अब आयात की आपने तफसीर देखनी है। तो उसमें एक किताब है मज़ामीन कुरान। इसमें हरूफ तहज्जी के एतबार से मज़ामीन लिखे गए हैं, यानी अलिफ से जितने भी मज़ामीन बनते हैं उन्होंने कोशिश की है अपनी उस किताब के अंदर लिखे मज़ामीन कुरान। इसके जो राइटर हैं वो जाहिद मलिक उनका नाम है। उसके बाद एक किताब है कुरान पाक ही से मुतालिक, मंशूर कुरान। इसके मुसन्निफ का नाम मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छी किताब है और इसमें अरबी, उर्दू, इंग्लिश तीनों में तर्जमा किया गया है, मंशूर कुरान। और उसके बाद किताब है अल कुरानुल अजीज। ये मौलाना अहमद अली लाहौरी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की है। इन्होंने भी, ये दर हकीकत उनकी एक तफसीर है, और इसके शुरू में उन्होंने कुरान पाक के जितने भी मजामीन थे उनको जमा किया और उन पर आयात लेकर आए। मिसाल के तौर पर तौहीद, इस पर जितनी भी आयात कुरान में थी उनको एक ही जगह इकट्ठा कर दिया, तर्जमा और आगे आयत, तर्जमा और आगे आयत। इसी तरह अब ये जो थी अल कुरानुल अजीज मौलाना अहमद अली लाहौरी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की, तो इसमें तकरीबन 150 मजामीन हैं। लेकिन अब इस पर अल्हम्दुलिल्लाह एक शोरकोट जिला जंग, वहाँ के एक मौलाना साहिब हैं, जामिया उस्मानिया मदरसा है, वहाँ के उस्ताजुल हदीस शेखुल हदीस हैं, तो उन्होंने इस पर काम किया।
और तलखीस मज़ामीन कुरान, तलखीस मज़ामीन कुरान, ये अल कुरान अजीज पर उन्होंने काम करके तकरीबन 400 मज़ामीन उन्होंने इसमें जिक्र किए, 400 मज़ामीन इकट्ठे किए। तो इससे आप वो मदद ले। अब उसके बाद दूसरी चीज होती है कि आपने तफसीर जिक्र कर ली, तफसीर आ गई आपके सामने। अब आपने अहादीस लेकर आनी है। तो अहादीस की तो सारी हमारे पास किताबें मौजूद हैं, लेकिन उनमें से अहादीस लाने में जो उर्दू की किताबें हैं, वो फज़ाइल आमाल जो हमारी ये तबलीगी जमात वाले पढ़ते हैं, इसके अंदर बहुत शानदार ऐसी हदीसें हैं जो आमाल पर लोगों को लेकर आती हैं। इसी तरह रियाजुस सालिहीन किताब है, रियाजुस सालिहीन, ये हमारे मदारिस में निसाब में भी पढ़ाई जाती है। इसमें भी बहुत ही अच्छा अंदाज अपनाया गया है। इसी तरह कससुल कुरआन मौलाना हिफ्जुर रहमान सोहारवी साहिब की है, कससुल कुरआन, ये भी बहुत शानदार है। अब उसके बाद जो तीसरी चीज अहादीस के बाद होती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम मजामीन लेकर आए, सीरत से। तो उसमें सीरत से मुतालिक बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह किताबें हैं, लेकिन मैं चंद एक का नाम जिक्र कर देता हूँ जिनको ज्यादा अथेंटिक समझा जाता है, और उनके जो मजामीन हैं तो उनके बारे में अक्सर हजरात की राय है कि वो मुस्तनद हैं, तसल्ली बख्श हैं। उनमें से सरे फहरिस्त तो है सीरत मुस्तफ़ा मौलाना इदरीस कांदलवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की। वो चूंकि हदीस में भी बहुत माहिर थे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने अहादीस की रोशनी में पूरी सीरत लिखी है। यानी कहीं तारीखी बात आ गई और वो हदीस से जहां टकरा रही थी, तो उन्होंने उसको उसका तज़किरा भी नहीं किया और बल्कि उसका रद्द किया है। इसी तरह सीरतुन नबी, ये मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की थी। तो हजरत से अपनी जिंदगी में मुकम्मल ना हो सकी, तो फिर उसके बाद मौलाना सलमान नदवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मुकम्मल किया। इसी तरह सीरत पर किताब है सीरत मोहम्मद, ये मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ साहिब, ये मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के भाई थे। सैयद मोहम्मद मियाँ साहिब भाई तो नहीं थे, लेकिन उनके रिश्तेदार थे। इनकी ये सीरत पर किताब है। और इसी तरह इनकी सीरत पर एक और भी किताब है, नूरुल बसर फी सीरत खैरिल बशर, नूरुल बसर स्वाद के साथ, फी सीरत खैरिल बशर। इसके अंदर इन्होंने मजामीन के हवाले से अहादीस जिक्र की हैं। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लड़कपना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधेड़ उम्र, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुढ़ापा, हुजूर का घर वालों के साथ रहना, हुजूर का सहाबा के साथ रहना, ये इस अंदाज से इन्होंने मजामीन के हवाले से सीरत को जिक्र किया है। बहुत ही शानदार किताब है नूरुल बसर फी सीरत खैरिल बशर। और सहाबा इकराम के वाकयात के हवाले से हिकायात सहाबा मौलाना यूसुफ कांधलवी साहिब रहमतुल्लाह अलैह, इनकी ये जो किताब है बहुत शानदार किताब है। हिकायात सहाबा, इसके अंदर उन्होंने 12 बाब बांधे हैं, और हर एक के अंदर सहाबा की मुकम्मल जिंदगी, मसलन सहाबा का इसार, अब उसके अंदर सारे वाकयात, किस किस सहाबी ने किस तरह कुर्बानी दी, किस अंदाज से कुर्बानी थी, सहाबा का इबादत करना। तो अब ये आ गया इताअत रसूल, इस पर पूरा मजमून। इसी तरह मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जज़ाउल अमाल। इसमें हजरत ने दुनिया के अंदर जो हम गुनाह करते हैं उसके, इस दुनिया में रहते हुए
क्या हमें अजाब आ सकते हैं, या क्या कौन कौन सी तकलीफें हम सहते हैं उनकी वजह से, या जो नेकी का करते हैं, नेकी जो हम करते हैं उसका क्या क्या दुनियावी एतबार से हमें फायदा पहुंचता है। ये जज़ाउल अमाल मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक रिसाला है, उसमें उन्होंने ये सारी जिक्र की है। इसी तरह तारीख के हवाले से अगर आपने तारीखी देखें, तारीख का हवाला भी बहुत तारीख का मुताला बहुत ज्यादा जरूरी है खतीब के लिए कि वो अपनी तारीख से भी वाकिफ हो। तो इसमें तारीख दावत व अजीमत मौलाना अली मियाँ साहिब की बहुत शानदार किताब है। तारीख दावत व अजीमत तकरीबन 8 जिल्दों पर मुश्तमिल ये किताब है, बहुत शानदार। इसी तरह तारीख अहरार मौलाना गुलाम नबी जाबाज साहिब की है, ये भी बहुत अच्छी है तारीख के हवाले से। इसी तरह उलमाए हिंद का शानदार माजी मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ साहब इसके राइटर हैं। ये चार दो तीन किताबें मैंने आपको लिखवा दी ये इससे मुतालिक तारीख से मुतालिक। तो आप लोगों ने इसी तरह जो हमारे मौजूदा जमाने में खुतबात चल रही हैं, तो उन खुतबात के अंदर आपने अगर वाकयात ज्यादा लेने हैं, यानी एक मौजू से मुतालिक का वाकयात, तो उस पर मुस्तकिल वाकयात की किताबें भी हमारे अक्सर हजरात की छप चुकी हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की, मुफ्ती अब्दुल सकरवी साहब की, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, और भी तकरीबन हजरात की वाकयात वाली अलग अलग किताबें छप गई हैं। बहुत उम्दा और अच्छे अंदाज से उन्होंने उसमें वाकयात को मुरतब किया मौजू के एतबार से। और मौलाना पीर जुल्फकार नक्शबंदी साहिब दामद बरकातुहू, उनकी जो खुतबात फकीर है तकरीबन 47 जिल्दें हैं उसकी। शायद हमारे इस सदी के ये पहले ऐसे बुजुर्ग होंगे, मैं अपनी मालूमात के हद तक बात कर रहा हूँ, कि जिनकी खुतबात इतनी जिल्दों में छपी है, 47 जिल्दें। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काम हो रहा है और हजरत के बयानात उनको मुरतब किया जा रहा है। तो उनसे आप वाकयात लें, लेकिन याद रखें कि उसमें कुछ अहादीस ऐसी हैं जो मौजू हैं, और कुछ अहादीस इंतहाई ज़ईफ हैं। ज़ईफ हदीस तो फजाइल में चल जाती है, तो उन्होंने इसी चीज को सामने रखते हुए कुछ ऐसी ज़ईफ हदीसें भी अपनी खुतबात में जिक्र फरमाई हैं। वैसे तो हमारे बड़े हैं, अल्लाह ताला उनका साया खैर आफियत के साथ तादेर सलामत रखे। हमारे यहाँ पंजाब के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत अल्लाह पाक ने उनसे दीन का काम लिया। लेकिन आखिर इंसान है, तो हमने तो ऐसी चीज को देखना है कि हम उनकी बुजुर्गी के भी कायल हर एतबार से। लेकिन हम एक बात कर रहे हैं कि किसकी बात ज्यादा ऑथेंटिक है, हमारा मवाद कहाँ से बेहतर मिल सकता है हमें। तो खुतबात फकीर, उससे भी आप इस्तिफादा करें, वो भी बहुत शानदार है। लेकिन अहादीस के बयान करने में थोड़ा सा उसमें जरूर हवाले पर आप गौर कीजिएगा। बाकी वाकयात उसमें आप जिक्र कर सकते हैं। और बहुत अल्लाह पाक ने हजरत के कलम में भी इतना असर रखा है जितना आपकी जुबान में असर है, कि किताब पढ़कर ही इंसान समझता है कि यार गोया कि मैं हजरत की मजलिस में बैठा हूँ और बराह रास्त आपसे बात सुन रहा हूँ। तो बहुत मैंने तो अपने आप पर उन किताबों का असर देखा। जब भी मुताला किया तो एक अमल का जज्बा ही पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी किताबों से भी इस्तिफादा किया जा सकता है। इसी तरह बहुत सारी आजकल खुतबात छपी हुई हैं। तो याद रखें जो खुतबात हैं उसके अंदर कुछ बातें खतीब अपनी खिताबत को पेश नजर रखते हुए बात कर जाता है। मसलन कोई हदीस जिक्र की, तो अपनी तरफ से उसमें बहुत सारी बातें खतीब लेकर आ जाता है बात को बनाते हुए। तो जब हमने हदीस जिक्र करनी है तो हमने वही तर्ज नहीं रखना, ये जो खतीब साहब ने वो किया है। तो इस चीज का थोड़ा सा ख्याल करें। बाकी खुतबात से इस्तिफादा करें, ये हमारे लिए अल्लाह की एक नेमत है कि बना बनाया मवाद हमें अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं। तो इसके लेने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है, बल्कि ले लेना चाहिए कि हम इसमें इंसान का वक़्त बचता है। लेकिन कोशिश करें कि खुद से मौजू मुरतब करें, तो इसमें
आप ज्यादा जल्दी तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। एक है कि बना बनाया, एक है कि खुद आप वो बनाएं और फिर आप मुवाजना करें, तो उससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा।